In this lecture, I'm going to tell you about universal gates, what the universal gates are, why they are called as universal gate, and understanding of these gates will help you solve the exercise from chapter number 3. So let's get started. Firstly, किन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं? नैंड एंड नॉर गेट्स, दीज टू गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स. क्यों? क्योंकि नैंड और नॉर गेट की फॉर्म में हर गेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यू मस्ट नो कि नैंड एंड नॉर के लॉजिक डायग्राम्स एंड लॉजिक डायग्राम्स इन ट्रूथ टेबल्स किस तरह से ड्रॉ होते हैं. इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट, यू कैन check my lecture on video on logic gates that I've earlier told you. So right now, सबसे पहले NAND गेट को, हर गेट को in the form of a NAND गेट मैं आपको represent करूँगी. So you get to know कि हर गेट को NAND गेट की फॉर्म में represent किया जाता है. That is why only the NAND gate is called as universal gate. Firstly, inverter gate, मतलब एक NOT गेट को अगर मैं NAND गेट से represent करूँ तो वो किस तरह से represent होता है. You know that NOT गेट इस तरह से होता है कि there's a triangle with a bubble. This is an inverter, या simply से नॉट गेट बोलते हैं. लेकिन अगर इसकी नैंड इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो किस तरह से होगी. यहाँ पर ए होगा, ए को हम शॉर्ट करेंगे और आगे नैंड गेट बनाएंगे. अब शॉर्ट करने का मतलब ये है कि ए जो है उसके दो इनपुट्स जा रहे हैं, मतलब ए डॉट ए हो रहा है, ए डॉट ए, लेकिन ये नैंड गेट है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड विद अ बबल, यानी इन्वर्ट हो रहे हैं. ए डॉट ए होल इन्वर्ट. ओके तो सिंपली शॉर्ट करने का मतलब होता है कि एक इनपुट दो बार अंदर जा रहा है. और नैंड गेट है तो यानी इन्वर्ट ऑफ एंड, यानी ए डॉट ए होल इन्वर्ट. और हमें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा वी नो दैट ए डॉट ए इक्वल्स टू ए ही होता है. सो इसलिए इसका आंसर क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट. और अगर आप देखें तो इस गेट का आउटपुट भी ए कॉम्प्लीमेंट है और इस गेट का आउटपुट भी ए कॉम्प्लीमेंट है. तो हम कह सकते हैं कि नॉट गेट को अगर नैंड गेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसकी फॉर्म होती है ये. यू हैव टू रिमेंबर दीज गेट्स कि नॉट गेट को किस तरह इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और को, एंड को, तभी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ दीज गेट्स. ओके, सेकेंड वन इज वी हैव एंड गेट. हम एंड गेट को किस तरह से नैंड की रिप्रेजेंट करते हैं. एंड गेट यू नो दैट इट इज़ अ एंड ऑफ टू, यानी मल्टीप्लाई करता है इन दोनों को, ए एंड बी को, और उसका साइन इस तरह से होता है, दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ अ एंड गेट. लेकिन अगर इसको नैंड से रिप्रेजेंट करूँ तो ए एंड बी नैंड होंगे, मतलब ए बी इन्वर्ट, ए बी इन्वर्ट, फिर शॉर्ट होगा मतलब रिपीट होगा, और रिपीट होके जब आपको पता है ए बी कॉम्प्लीमेंट रिपीट होगा बिल्कुल इस तरह, तो ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा ए डॉट ए इक्वल्स टू ए ही होता है. तो बेसिकली ए बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर दोबारा से शॉर्ट करके नैंड करेंगे तो उसका आंसर ए बी आएगा. तो इस तरह से नैंड एंड गेट को नैंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंड गेट को कहीं आपको रिप्लेस करना हो नैंड से तो वो इस तरह से होगा. नेक्स्ट इज और गेट, और ए प्लस बी होता है, उसका साइन इस तरह से होता है. अगर इसको नैंड से रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले ए को शॉर्ट करेंगे, ए डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. सो यहाँ पे आया ए कॉम्प्लीमेंट. इस तरह बी को शॉर्ट करेंगे, आया बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को अगेन अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सो यू नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्स जब ये वाला कॉम्प्लीमेंट ओपन अप होगा तो वो क्या हो जाएगा, अंदर वाले ए प्लस बी, और कॉम्प्लीमेंट्स को कैंसिल कर देंगे. सो दिस इज ए प्लस बी. सो दिस इज द नैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट. इसी तरह हम नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, मतलब हर गेट को नॉर गेट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस वाज, अभी तक हमने नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी हैं कि किस तरह और गेट को, एंड गेट को, नॉट गेट को इन द फॉर्म ऑफ नैंड गेट रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ विल सी हाउ वी रिप्रेजेंट नॉर गेट्स विद द नॉर इम्प्लीमेंटेशन. अब सबसे पहले एक नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम नॉट गेट को ले रहे हैं. नॉट गेट यू नो दैट इस तरह होता है इन्वर्टर. अगर इसको नॉर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम एक नॉर गेट लगाएंगे और इसमें ए को शॉर्ट कर देंगे, एंड यू नो दैट ए प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए इक्वल्स टू ए ही होता है. सो इसलिए ए प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. और शॉर्ट करने का मतलब क्या है, दो इनपुट्स हैं, ए
ए जो एक इनपुट है वो एक्चुअली रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, और इसको एक्सॉर की नॉर कर रहे हैं हम इसका, विच इज़ द इन्वर्ट ऑफ और, यानी ए प्लस ए का होल इन्वर्ट ले रहे हैं, तो वो एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस गेट इज इक्वल्स टू दिस गेट, यानी नॉट गेट की नॉर रिप्रेजेंटेशन है दिस गेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा और गेट। और गेट यू नो दैट इट इज़ ए प्लस बी, बट अगर इसको नॉर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले सिंपली ए और बी इनका नॉर करेंगे, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको करेंगे शॉर्ट और फिर से करेंगे नॉर। तो फिर क्या होगा, अगर इसको शॉर्ट किया है तो यू नो दैट ए डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, वो सिंपल हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने नॉट के लिए इन नैंड गेट में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको शॉर्ट किया तो इसका मतलब ये रिपीट हुआ, और रिपीट कॉमन ही आ जाता है, तो ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है, और इसको क्या हुआ, फिर से इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया बिकॉज ऑफ दिस नॉर, तो ये कॉम्प्लीमेंट ने कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर दिया, और हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू और गेट। उसके बाद एंड गेट। एंड गेट को सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसकी नॉर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ए को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर यू नो दैट ए प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से बी को शॉर्ट किया, बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों को अगर हम अगेन नॉर करेंगे तो दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर फिर से इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो यू नो दैट कि जब कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला ओपन अप होता है तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी, कॉम्प्लीमेंट ने कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर दिया और प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, सो द आउटपुट इज ए बी। सो ए बी, दिस गेट इज द नॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। So these were the implementation, not gate implementation, NAND gate implementation and NOR implementations। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि हर गेट को NAND गेट की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और NOR गेट की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। ऑल राइट, सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ पर एक फंक्शन है f इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। ऑल राइट, अब ये याद रखें कि ये सॉप फॉर्म है या पॉस्ट फॉर्म है। अगर ये सॉप फॉर्म है तो इसको हम इसकी हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब ये सॉप है क्योंकि इट इज़ अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, तो दिस इज सॉप फॉर्म, दिस इज मिन टर्म। तो जब मिन टर्म होती है तो इसको हम नैंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसकी नॉर नहीं कर सकते। अच्छा, किस तरह से की है, फर्स्टली लुक एट द टर्म। हमने सबसे पहले हम इसकी सिंपल जिस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड और, हम इसकी एंड और रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर हम इसकी नैंड करेंगे। एंड और में क्या करेंगे, ए बी का एंड किया, सी डी का एंड किया और इन दोनों का आपस में और कर दिया, सो द फाइनल फंक्शन इज द फाइनल आउटपुट। लेकिन यहाँ बात देखने वाली ये है कि कितने लेवल्स हैं इस लॉजिक डायग्राम के। इसके 2 लेवल हैं। दिस इज़ लेवल 1 जहाँ पर इन दोनों का एंड हुआ, इन दोनों को, दिस इज़ लेवल 1 एंड दिस इज़ लेवल 2 जहाँ इन दोनों के आउटपुट्स का और हुआ। सो ये 2 लेवल डायग्राम है, रिमेंबर दैट। आगे मैं आपको मल्टी लेवल भी डिस्कस करूँगी, सो रिमेंबर कि ये 2 लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो उसी फिगर को, उसी फॉर्मूला को मैं नैंड रिप्रेजेंटेशन, मैंने पहले ही बोला था इफ़ इट इज़ अ सॉप फॉर्म तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नैंड के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, नैंड फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो किस तरह से लाएंगे, सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी होल कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट प्लस किस में चेंज हो गया, डॉट में, मल्टीप्लाई में, सी डी होल कॉम्प्लीमेंट। अगेन अब ये तो एफ कॉम्प्लीमेंट है, मुझे तो एफ फंक्शन चाहिए, तो इसलिए मैं इस कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करने के लिए अगेन कॉम्प्लीमेंट लूँगी। एफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ने कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर दिया तो सिंपली क्या हो गया, एफ। और इस पूरे के ऊपर जब अगेन कॉम्प्लीमेंट आया तो अब ये वो फॉर्म है जो कि नैंड इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगी, जो नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ यू नो दैट ए बी होल कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, ए बी का नैंड पुट करूँगी। अगर आप देखें इसे तो दिस इज़ ए बी और आगे बबल शो कर रहा है विच इज़ इन्वर्ट ऑफ एंड विच इज़ नैंड। सो दिस इज़ ए बी इन्वर्ट, और इसी तरह सी डी का नैंड करूँगी और फिर इन दोनों नैंड गेट्स का अगेन नैंड करूँगी इस फाइनल ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो क्या हुआ, ए बी डॉट सी डी, इन दोनों का एंड किया और उसके बाद इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का एंड किया और उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट आया बिकॉज ऑफ दिस बबल। सो दिस formula is the representation of NAND implementation of this
फंक्शन। तो नैंड इम्प्लीमेंटेशन कभी भी करनी होती है किसी फंक्शन की जो कि इस फॉर्म में हो, तो उसके बाद उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है उस फॉर्मूला को आप नैंड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव अनदर एग्जांपल. Okay, now I'm taking a question from our exercise of chapter number 3. हमें यहाँ पर question given था 3.16 जिसमें we have to draw the K-map और फिर हमें इसकी एक NAND implementation करनी है, and 2 level NAND implementation करनी है। और वो किस तरह से है कि there's a function given जो हमने इस K-map से draw किया है, ठीक है, और इसको अब हमें implement करना है। इसको अब किस तरह से नैंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये स्टेप्स यहाँ मिसिंग है, यू हैव टू डू दिस स्टेप्स। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई फंक्शन गिवन हो और उसको नैंड इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उसके डबल कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं, पहले एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर उस कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो स्टेप्स आपने खुद करनी है। बट राइट नाउ मैं जस्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे रही हूँ, यू हैव टू डू द स्टेप्स। यहाँ पर फाइनल जो फॉर्म आती है वो क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंट्स के बाद दिस इज़ द फॉर्मूला ए कॉम्प्लीमेंट इन टू ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन होल कॉम्प्लीमेंट। और इस फॉर्मूला को जो कि डबल कॉम्प्लीमेंट्स लेके आया, ये कैसे आया, यू हैव टू डू द स्टेप्स, और इसको मैं नैंड के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगी। लेट्स सी हाउ वी डू इट। सबसे पहले देयर इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक नैंड गेट होगा और उसमें मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को इनपुट्स ले रही हूँ। ऑल राइट, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अगर आप इसके मज़ीद स्टेप्स करना चाहते हैं तो इसमें शॉर्ट करेंगे, एक होगा ए के साथ नैंड गेट होगा, ए को शॉर्ट करेंगे फिर बी को शॉर्ट करेंगे और फिर उन दोनों के इनपुट्स को इधर लेंगे। आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग द टर्म, इस तरह से भी ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स ले लें इनटू अ नैंड गेट, यानी हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब इसका आउटपुट जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट का जाएगा और ये दोनों इधर एंड हो गए और होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस एंड को नैंड पुट करना है, आगे बबल भी लगाना है। सो इस तरह से ये लॉजिक डायग्राम बनती है ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, 3.16 की ही है अनदर क्वेश्चन, जिसमें फंक्शन वाज दिस, यू हैव टू डू द स्टेप्स कि हमने ये वाला जो फंक्शन है फॉर द नैंड इम्प्लीमेंटेशन ये किस तरह ड्राइव किया। अभी मैं जस्ट इसको सॉल्व करूँगी। बी सी होल कॉम्प्लीमेंट, बी सी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी और सी इनपुट्स होंगे और इन दोनों का नैंड कर देंगे। ए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए बी इनपुट्स होंगे और इनका नैंड कर देंगे सिंपली। और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड डी, या तो आप इन तीनों के अलग-अलग सर्किट्स बना के उनको शॉर्ट कर दें, जैसे मैंने अभी आपको मेथड बताया कि अगर कोई गेट हो, इन्वर्टर गेट हो, तो उसको किस तरह से नैंड गेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वो वाला सीन है, वो कर लें। या फिर सिंपली इनपुट्स ले लें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, और इन तीनों को नैंड कर दें, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब नैंड कर दें। और फिर इस टर्म का भी मल्टीप्लाई है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई है, मतलब इन्वर्ट ऑफ एंड है, यानी इन तीनों को एंड करें और फिर उसका इन्वर्ट कर दें, यानी नैंड गेट पुट कर दें। इन्वर्ट ऑफ एंड इज़ नैंड, सो यहाँ नैंड गेट लगा दें। सो इस तरह से इसकी लॉजिक डायग्राम बनती है। अगेन अ थर्ड एग्जांपल जहाँ पर हमारे पास फंक्शन वाज दिस, एफ़ कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन इसका एफ़ किस तरह से आया, आप इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट होगा, दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट एंड सिंपल डी, और इन तीनों का नैंड करेंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इट इज़ अ नैंड, इन्वर्ट ऑफ एंड। सो नैंड गेट लगा दिया, सिंपल छोटा सा फिगर बनी है। ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करनी है, बट आपने स्टेप्स लिखने हैं कि एक फंक्शन आपने जब ड्रॉ किया के मैप से, तो आपने किस तरह से उसमें से उसका पहले कॉम्प्लीमेंट लिया, अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया, और फिर जो आपके पास फाइनल फंक्शन आता है वो उस फंक्शन को आप नैंड इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि नैंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ऑल राइट, एंड दैट्स इट। तो ये तो थे कि सम ऑफ प्रोडक्ट यानी मिन टर्म्स के लिए हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमने हर एक गेट की नैंड इम्प्लीमेंटेशन देखी और फिर हमने देखा कि एक फंक्शन को किस तरह से नैंड इम्प्लीमेंट करने के लिए डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसको उसकी नैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये पूरा मिन टर्म्स के लिए था। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ सम्स का, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं या उसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेट्स स्टडी। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ सम्स को मैं आपको बता दूं, इसकी 9 रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, a
प्लस बी इंटू सी प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम्स का प्रोडक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सम हो रहा है, ये सम हो रहा है, और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ अ मैक्स टर्म, ये देख के पता चल जाना चाहिए, दिस इज़ पॉस फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म को सबसे पहले सिंपली और एंड गेट रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। वो सिंपली ए प्लस बी का और किया, सी प्लस डी का और किया, और फिर इन दोनों का एंड कर दिया। सो दिस इज़ और एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सिंपल फॉर्म है। इसके बाद इस फॉर्म को मैं नॉर रिप्रेजेंट करूँगी, मैक्स टर्म्स को नॉर से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अच्छा, एंड सेकेंडली ये अगेन 2 लेवल है, दिस इज़ द फर्स्ट लेवल, दिस इज़ द सेकेंड लेवल, ये 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। इसकी 2 लेवल नॉर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी कि नॉर के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया, एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, क्योंकि इट वॉज प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अब वो जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड सी प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये हमने इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट है, एफ कॉम्प्लीमेंट, मुझे तो एफ चाहिए था, तो मैं इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लूँगी। अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया, एफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ने कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर दिया, एफ क्या हो गया, एफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एफ। और इसके ऊपर जब इस पूरे फंक्शन के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि ये वो फंक्शन है जिसको हम नॉर के थ्रू, नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं, आपने ये स्टेप नहीं करना, ये जस्ट ये शो कर रहा है कि जब इस फॉर्म में पहुंच गए हैं तो दोबारा ये फॉर्म आ सकती है, तो इसका मतलब दिस इज़ द लास्ट फॉर्म। हमें इस फॉर्म को नॉर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने और गेट को रिप्रेजेंट किया था नॉर के थ्रू, तो वो किस तरह किया था, ए प्लस बी के आगे बबल लगा दिया था, तो ये क्या हो रहा है, ए और बी ऐड हो रहे हैं लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। पे सी प्लस डी के लिए भी इसी तरह नॉर गेट इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर इन दोनों का मज़ीद क्या करना है, अगेन और करना है, लेकिन इन्वर्ट और करना है, ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट भी है। सो मैंने अगेन इनका और किया, और फिर एक इन्वर्ट के लिए, ओवरऑल इन्वर्ट के लिए मैंने एक बबल पुट कर दिया। सो दिस इज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप कह सकते हैं ये सिंपली ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी की नॉर इम्प्लीमेंटेशन है। इस तरह से सिंपली कोई भी फंक्शन गिवन हो तो यू हैव टू डू द स्टेप्स कि उसके कॉम्प्लीमेंट लें, अगेन कॉम्प्लीमेंट लें, और फिर उसकी नॉर इम्प्लीमेंटेशन करें। ऑल राइट, ओके, यहाँ पर मैं अगेन एक एग्जांपल ले रही हूँ पॉस की, और उसको मैं नॉर में इम्प्लीमेंट करूँगी। तो सबसे पहले मुझे इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, देन अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया, और फिर मेरे पास ये जो फाइनल फंक्शन है इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी नॉर इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले दिस इज़ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको इस तरह से ए इनपुट लिया, बी कॉम्प्लीमेंट इनपुट लिया, उनको दोनों का नॉर कर दिया। सो दिस इज़ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर नेक्स्ट है सी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने नॉट गेट को नॉर से नॉर इम्प्लीमेंटेशन की थी, नॉट गेट की, तो वो किस तरह थी कि मैंने इनपुट लिया था और उसको शॉर्ट किया था। तो शॉर्ट करने से क्या हुआ था, ए प्लस यहाँ पर सी है, तो सी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सी प्लस सी होता है, तो दिस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हुआ, ये दिस गेट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंटेशन को आप इस गेट के थ्रू रिप्रेजेंट करें कि सी को शॉर्ट करें एंड नॉर करें, तो दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट, या फिर सिंपली आप सी कॉम्प्लीमेंट लिख दें, जैसे हमने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया तो भी ठीक है। बट ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी बी को शॉर्ट करके और फिर उसका इस तरह से इनपुट लें, और जिस तरह हमने सी कॉम्प्लीमेंट का लिया है तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट राइट नाउ मैंने सी के लिए सी को शॉर्ट करके इनपुट लिया है सी कॉम्प्लीमेंट का, और यहाँ सिंपली बी कॉम्प्लीमेंट का ले लिया। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ बी प्लस सी प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों को इनपुट लेके इनका नॉर कर दिया है, तो मेरे पास, और फिर इन सब टर्म्स को आपस में क्या करें, अगेन नॉर कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे, और तो सिर्फ प्लस है, लेकिन जब इस पूरे टर्म के ऊपर प्लस के साथ साथ ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है तो इसका मतलब इट इज़ इन्वर्ट ऑफ, इट इज़ एक्सॉर, इट इज़ नॉर। ठीक है, तो नॉर के लिए क्या किया हमने, इन तीनों का और किया और आगे एक बबल लगा दिया। सो दिस होल टर्म, तो ये अब जो फंक्शन आया वो क्या है, वो ये वाला फंक्शन है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट।
ऑल राइट, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फाइनल आउटपुट है ये वाले फंक्शन की नॉर इम्प्लीमेंटेशन है। आई थिंक ये शॉर्ट वाली बात क्लियर होगी कि एक इनपुट को किस तरह से हम शॉर्ट करते हैं, उसको डबल कर देते हैं, और डबल अगर और गेट है तो a प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर नैंड गेट है तो a डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट, और a डॉट ए प्लस ए ही होता है, तो a कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाता है। दिस टर्म इज़ क्लियर नाउ। अब जब भी हमें कोई नॉर इम्प्लीमेंट करना है किसी फंक्शन को, यू हैव टू डू द स्टेप्स के डबल कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसको नॉर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। और अगेन दिस इज़ अ 2 लेवल, दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस लॉजिक सर्किट एंड दिस इज़ द सेकेंड लेवल। सो ये अभी तक हमने 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ी हैं, नॉर गेट की एंड नॉट गेट की। अब हम पढ़ेंगे इनकी मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, बट फर्स्टली बिफोर मूविंग ऑन, मैं नॉर इम्प्लीमेंटेशन का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज़ 3.18। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन और हमें उसकी मैपिंग की एंड इसके वंस जो आए उससे हमने फंक्शन ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ द फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या है, इसकी नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। सो इस फंक्शन का मैंने इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट लिया है। अगेन इस कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट लिया तो f हो गया f, एंड दिस इज़ द फंक्शन। और फिर मेरे पास जो फाइनल फंक्शन आता है वो आता है ये। ऑल राइट, सो इस तरह से मैंने एक फंक्शन की नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके डबल कॉम्प्लीमेंट लिए, तो मेरे पास जो फाइनल फंक्शन आया उसको मैं नॉर के थ्रू, नॉर लॉजिक डायग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगी। सो हाउ वी डू इट, फर्स्टली यहाँ पर एक करेक्शन है इस एग्जांपल में कि यहाँ पर दिस वाज द ब्रैकेट और इस पूरे के ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट आना है यहाँ, और इस पूरे के ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट आना है, और फिर इस पूरे के ऊपर यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लीमेंट आना है। सो ये कॉम्प्लीमेंट एक ऐड कर लें इस पूरे के ऊपर और इस पूरे के ऊपर। ऑल राइट, सो इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, सबसे पहले इस सेक्शन को देखें, a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी, इसका मतलब और इन्वर्ट है ये। यहाँ पर एक्सॉर लगाएं, a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट लगा दें। नेक्स्ट a डैश प्लस b डैश होल कॉम्प्लीमेंट, a और a डैश b डैश के 2 इनपुट्स लें, उनका नॉर कर दें, और फिर इन दोनों इनपुट्स का हमने करना है और, ठीक है, इन दोनों का अगेन और इन्वर्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पूरे के ऊपर भी मैंने बताया एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो इस पूरे का हमने और कर दिया, एक नॉर कर दिया क्योंकि और इन्वर्ट है, पूरे का नॉर कर दिया। और यहाँ पर दूसरी टर्म है हमारे पास सी डैश प्लस डी डैश, सबसे पहले इनका नॉर करेंगे, फिर सी डी का नॉर करेंगे, और फिर इन दोनों का अगेन एक नॉर करेंगे क्योंकि होल के ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद क्या हो रहा है, इन दोनों टर्म्स को भी हमने नॉर करना है। नॉर करने के लिए फर्स्टली हम इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, इसके आउटपुट को शॉर्ट करेंगे, इसके आउटपुट को शॉर्ट करेंगे, और फिर इन दोनों का नॉर करेंगे। सो इस तरह से इस फंक्शन के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया। एंड इफ़ यू कैन सी इन द मैप, हमने जो एम्प्टी जो भी स्लॉट्स हैं उनको भी किया है, क्योंकि हमने f की जो इम्प्लीमेंटेशन है, आई थिंक देयर इज़ अ कंडीशन कि आपने f कॉम्प्लीमेंट को भी रिप्रेजेंट करना है इन द मैप। सो f का जो सिंबल बनता है या उसकी मैपिंग होती है और उसका ड्राइव होता है इक्वेशन, वो वंस को मैप करके होता है, और f कॉम्प्लीमेंट होता है जो एम्प्टी हैं जितने भी, उनकी अगर आप ग्रुपिंग कर दें तो वो f डैश की ग्रुपिंग होती है, मैपिंग होती है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव 3.19। इसमें अगेन वी हैव गिवन अ क्वेश्चन जिसका फंक्शन ये आता है। फंक्शन को हमने डबल कॉम्प्लीमेंट्स लिए, जो मेरे पास फाइनल जो फंक्शन आया है वो है ये, और इसकी अब मैं नॉर इम्प्लीमेंटेशन करूँगी। हाउ वी डू इट, सबसे पहले y प्लस z होल कॉम्प्लीमेंट y और z को नॉर करेंगे, फिर w डैश और x को नॉर करेंगे। यहाँ पर w डैश को बेशक आप शॉर्ट करके फिर उसका नॉर कर दें x के साथ, या फिर सिंपली w डैश ले लें, यहाँ पर w डैश देयर इज़ अ मिस्टेक, और फिर w और z को नॉर कर दें। फिर क्या हो रहा है, इन तीनों टर्म्स को हम नॉर कर रहे हैं। बट बिफोर दैट यू मस्ट सी कि हमारे पास इक्वेशन क्या है,